स्त्री की कहानी। यह कहानी सोनपुर में रहने वाली मीना की है। उसकी शादी रुपेश नाम के लड़के से हुआ था, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। मीना की शादी को 25 साल हो गए थे। एक दिन की बात है, तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है मीना? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, लेकिन मुझे काम पर जाना पड़ता है। और तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझ करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी रुपेश का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए रुपेश गुस्से से मीना की तरफ देखने लगा। मीना के लिए रुपेश का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही मीना पर बरस पड़ता था। पहले पहले मीना उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक रुपेश में कोई बदलाव नहीं दिखा तो मीना खुद को ही बदल ली। अब रुपेश के कुछ भी कहने से मीना को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रुपेश की हर बात वो चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 6 साल तक मीना ने पूरी कोशिश की थी कि रुपेश को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में मीना को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो रुपेश सीधा मीना को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद मीना रुपेश के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वह नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। मीना को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। मीना नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से ललिता डिस्टर्ब हो। ललिता की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को ललिता ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीनों बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। रुपेश एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, ललिता बेटा, राजीव एक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। ललिता अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होने चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने राजीव से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी करने की परमिशन दे देगा। रुपेश बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? ललिता ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहेगी तुम वहाँ। रुपेश बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? ललिता ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? रुपेश गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे कोई फिक्र ही ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। ललिता ने अपनी दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। रुपेश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो बस ललिता की बातें सुन रहा था। ललिता उतना बोलकर चुप नहीं रही। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। वह फिर बोली, पापा आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपसे हमेशा बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। रुपेश आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था।
इस पर रुपेश बस इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो। ललिता ने रुपेश का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। रुपेश कुछ भी बोल ना पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे मीना के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। रुपेश ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से मीना ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत ललिता ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब ललिता पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर रुपेश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। रुपेश की यह बात सुनकर मीना और ललिता की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और अपने मायके चले जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे?